Hi everybody, hi all. This is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. बच्चों thumbnail आपने देख लिया है and before I begin, I would like to say that this video is not only important for every student but of course for the parents as well क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि यार कोटा क्यों like यहाँ तो क्लियर लिखा है बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं क्या होते हैं एक्चुअली कोटा में एंट्री लेने के यहाँ पढ़ने के बट स्टिल देयर आर लॉट मेनी पीपल अभी भी जो कि थोड़ा सा यहाँ पे अपने बच्चों को भेजने में थोड़ा झिझकते हैं दे आर लाइक अ लिटिल बिट कंसर्न कि यार ऐसा क्या यहाँ बैठ के पढ़ लो तो एग्जैक्टली कोटा आने के क्या बेनिफिट्स हैं क्या डिफरेंस है कोटा की स्टडी में अपार्ट फ्रॉम द एंटायर अगर मैं बात करूं अगर मैं कोटा के एजुकेशन को यहाँ रखती हूं और एक साइड में बाकी कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस को रखती हूं तो एग्जैक्टली व्हाट मेक्स कोटा सो special and so hyped about its educational culture that is something which I'm gonna discuss with you guys here लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले what I wanna tell you guys is see कि लास्ट 2-3 डेकेड से कोटा ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं isn't it like there are lot many ups and downs which कोटा एज एन इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली कोचिंग इंडस्ट्री जैसा कोटा को कहा जाता है इट इज द कोचिंग कैपिटल राइट एंड नॉट ओनली दी कोचिंग कैपिटल इसको एजुकेशनल हब भी बोला जाता है जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं है ना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोटा में बसता है एक अलग ही हिंदुस्तान ठीक है तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ बेसिक बात करूंगी उसके बाद हम बेनिफिट्स के ऊपर आएंगे तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग लाइक इवन अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो इट्स बीन मोर देन 20 इयर्स नाउ कि मैं कोटा में रह रही हूँ ठीक है एंड मैं भी यहीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के आज डॉक्टर बनी हूँ राइट एंड सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी मच क्लियर एंड एविडेंट हम आज भी देखते हैं कि कोटा ने पिछले 20 से 30 सालों के बीच में अगर मैं बात करूँ लास्ट 2 to 3 decades कोटा has seen so many ups and downs बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे थे जो आए गए बहुत प्रॉपरली स्टैब्लिश भी हुए बाद में ब्रेकआउट भी हुआ उनका एंड लॉट मेनी थिंग्स हैव बीन कोटा हैज बीन गॉन थ्रू है ना लेकिन आज भी एक ऐसी चीज है जो इसको स्पेशल बनाती है ऑल ओवर और वो है एजुकेशन competition competitive examinations producing results lots more everybody knows कि हर साल जो भी हमारे कंट्री के बहुत टफेस्ट एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि IIT प्री मेडिकल BHCA एंड मेनी अदर एग्जामिनेशंस सबसे ज्यादा स्टिपेंडस रिजल्ट्स अगर कहीं से प्रोड्यूस होते हैं तो वो है कोटा से ठीक है अब क्यों बोला जाता है कि यहाँ बसता है एक अलग हिंदुस्तान बिकॉज बच्चों टू बी ऑनेस्ट मैं बात करती हूँ ये जर्नी स्टार्ट हुई 1990s के दशक से एंड तब से कोटा में अराउंड धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हुए एंड अभी सिचुएशन ऐसी है प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम पैंडेमिक छोड़ें तो ठीक है वहां तो हम सभी अपने घरों में रेस्ट्रिक्टेड थे एंड टचवुड द थिंग्स हैव स्टार्टेड टू रिजॉल्व अगेन एंड स्टूडेंट्स वापस से कोटा में प्रवेश लेना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी राइट एंड वी आर सो हैप्पी टू अनाउंस दैट कि वापस से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुलना स्टार्ट हो गए राइट So coming back to the point, यहाँ पे almost अगर मैं बात करती हूँ तो on a rough average around 2 lakh students and more every year come to Kota, visit Kota for their dreams, for whatever they're dreaming for, maybe IITs, NITs, pre-medical and everything. For their dream colleges, they are always visiting Kota and ये उनका number 1 destination होता है. तो यहाँ पे बच्चों पूरे देश से लाखों बच्चे आते हैं अलग अलग पार्ट से कंट्री के एंड ऐसा एक भी स्टेट नहीं है विच इज लेफ्ट आउट जहां से यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आते हो तो कोटा hosts a diversity of culture when it comes to cultures as well, when it comes to food. यहाँ पे आपको बहुत टेस्टी मोमोज से लेके बहुत ज़्यादा अच्छा साउथ इंडियन फूड तक मिलता है ठीक है राइट फ्रॉम योर बर्गर्स टू योर लिट्टी चोखा वट एवर यू वांट टू हैव यहाँ पे सब कुछ टू दी बेस्ट वेराइटी एंड टू द बेस्ट क्वालिटी यहाँ मिल जाता है एंड ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं नहीं उसी पर्टिकुलर स्टेट उसी पर्टिकुलर जगह के लोग भी यहाँ पे आके बसते हैं बिकॉज दे नो कि कोटा में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है एंड कितना दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं सो कोटा इज अल्टीमेटली होस्टिंग लोड्स ऑफ कल्चर्स इट्स लाइक हर इंडिया का पूरा जो कल्चर है हर अलग अलग जगह का बिकॉज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स विच वी आर होस्टिंग उनकी वजह से ये कोटा में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है राइट सो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ बसता है एक अलग ही हिंदुस्तान एंड ऑफ कोर्स इट्स कॉल्ड एज द कोचिंग कैपिटल एंड ऑफ कोर्स द एजुकेशनल हब लेकिन
वाई कोटा टीचिंग, बात आती है यहाँ पे मुद्दे की, ठीक है। बिकॉज आज भी जैसा मैंने बताया बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूजन में, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में, यार क्यों, हम तो यहाँ रह के पढ़ सकते हैं, या चलो फलाने उस जगह के इंस्टीट्यूट में चल चलते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंट है कोटा में? कोचिंग्स तो हर जगह होती हैं इजंट इट, लेकिन कोटा ही क्यों? तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगी, एग्जैक्टली वो 5 पॉइंट्स। नाउ पहला है बेस्ट टीचर्स, फियर्स कंपटीशन, डाउट सेशन, ऑलराइट, डिटेल थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स एंड ऑफ कोर्स द स्टडी मटेरियल। ये 5 ऐसे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। लेकिन यार यहाँ पढ़ के तो ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि सो व्हाट, ये तो ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाता है, शायद, मे बी और मे बी नॉट। लेकिन इसी के ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में आगे बात करूंगी कि व्हाई एग्जैक्टली व्हाट्स मेकिंग कोटा स्टडीज सो मच special of all. So let's just start with the very first one, and that is your best teachers, right? बच्चों, अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो कोटा hosts again a diversity of teacher, the best qualified and the most experienced faculty from the entire country. लेकिन उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि यहाँ टीचर्स आर वेरी वेरी हाईली पेड। अब देखो यार, जहाँ पे बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा, ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट फॉर एवरीबडी, दे वुड डेफिनेटली गेट अट्रैक्टेड टू दैट प्लेस। भाई अगर किसी कंपनी में पैसा अच्छा मिल रहा है, आपके वर्क को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपके प्रमोशनल चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप वहां जाओगे। कोटा में ये चीज फॉर टीचर्स इज सो वेरी वेल डेवलप्ड, उनका जो ये सिस्टम है इज वेरी वेरी वेल डेवलप्ड। सो उसकी वजह से यहाँ पे पूरे कंट्री के बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हुए मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ टीचर्स की बात करूं तो गेटिंग एडमिशन इनटू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन कोटा, इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली कोटा, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग जगह ब्रांचेस की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बिकमिंग अ फैकल्टी इज वेरी टफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली अगर पे बहुत अच्छा है, ठीक है, तो दे वुड बी वेरी मच बहुत ज्यादा चूजी होंगे अपने फैकल्टी मेंबर्स को लेके, इजंट इट? तो फैकल्टी एज अ फैकल्टी, द सिलेक्शन प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू वेरियस लेवल्स, वेरियस टेस्ट, कंटिन्यूअस। आपका नॉलेज लिटरली एकदम निचोड़ के जो है चेक किया जाता है फैकल्टीज का, तब जाके यू आर बीइंग डेजिग्नेटेड एज अ फैकल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो इट्स नॉट एट ऑल इजी, राइट? सो पहला तो हमारे जो पॉइंट हमारा आता है, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी, देन डिफिकल्ट प्रोसेस, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बच्चों, आई ऑलवेज कंसिडर वन थिंग, कि आप वो काम बहुत ज्यादा अच्छे से करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, इजंट इट? So you should always do work which you actually enjoy and you do it with fun. Like अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। I am fond of teaching. Whenever I am coming here on Talking Textbooks, मेरे ऑफिस में आने के बाद whenever I am interacting with my students, I never ever feel कि यार मुझे lethargic feel हो रहा है क्या। So even after my duties या फिर even after my clinics, I am absolutely amazing, absolutely fresh here because I so love teaching, right? सो यहाँ पे कोटा में जो टीचर्स हैं उनका एटीट्यूड जो होता है, राइट, दे आर सो मच मोटिवेटेड, सो मच डेडिकेटेड, एंड दे हैव अ माइंडसेट टू लर्न, कंटिन्यूअसली लर्न। व्हाई? बिकॉज अगेन जितना अच्छा और अपडेटेड वो खुद को रखते हैं उतना ही ज्यादा वो स्टूडेंट्स को दे पाते हैं, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेसेस। एंड वो एविडेंट है कि कोटा में इतने ज्यादा सिलेक्शंस क्यों होते हैं, उनका यूनिक माइंडसेट, द लर्निंग एटीट्यूड, दे आर सो मच डिवोटेड एंड सो मच मोटिवेटेड फॉर देयर स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड इज द फियर्स कॉम्पिटिशन। बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं, मान लीजिए कि आज कोई एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है जो आप अपने स्कूल लेवल पे फाइट आउट कर रहे हो, ठीक है, जस्ट अपने स्कूल लेवल पे, या फिर चलो स्कूल भी मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेट अस सपोज आपकी विद इन क्लास कॉम्पिटिशन है, राइट? इफ यू आर स्टडिंग इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, सपोज XYZ व्हाटएवर यू आर स्टडिंग इन, यू कैन बेटर जज योरसेल्फ, इजंट इट? तो वहां पे आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो आपका जो कंपटीशन है वो विद इन योर क्लासमेट्स है। अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं तो विद इन स्कूल है, ठीक है। सो अगर मैं सिटी लेवल की बात करती हूँ तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ता है। तो देखो क्लासेस से इफ आई गो टू अ जोन लेवल, और ठीक है, तो वो कंपटीशन वहां से इंक्रीज होते जाता है, इजंट इट? जब आप किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, लोकल इन द सेंस जो आपकी
लोकेलिटी में लोकेटेड है या फिर यू डोंट विश टू गो फार अहेड, तो आप वहीं के किसी जो लोकल इंस्टीट्यूट है जो भी आपके नियर बाय लोकेटेड है, यू हैव टेकन एडमिशन इनटू इट एंड यू हैव स्टार्टेड योर स्टडीज, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे कोटा के अंदर जो आप आके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, देन वहाँ पे जो आप टेस्ट देते हो उसमें और वहाँ इंस्टीट्यूट में डिफरेंस क्या है? भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोकल लेवल पे फाइट आउट कर रहे हो तो यू हैव अ कंपटीशन जस्ट विद इन दैट सिटी, इजंट इट? You don't have a taste what exactly it feels to be in a competitive environment when it comes to national level examinations, isn't it? And यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कोटा की, so we know that we are hosting students from the entire nation, isn't it? सारे इंडिया के कोने कोने के जो बहुत brilliant minds होते हैं, या फिर मैं बोलती हूँ बच्चे हर टाइप के होते हैं यार, ठीक है? We have got students of every section, isn't it? तो अलग अलग लेवल के बच्चे, राइट फ्रॉम एनीवेज फॉर मी एवरीबॉडी इज गुड, तो ये मेहनत के ऊपर होता है आप कितना ऊंचा उठते हो, लेकिन ब्रिलियंट आई वुड से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, है ना? एवरीबॉडी इज ब्रिलियंट ऑफ कोर्स, राइट? सो दे कम हियर, देन आप जब उसी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ के उन्हीं मान लेते हैं कि चलो 5,000 बच्चे लगभग उस इंस्टीट्यूट में हैं, ठीक है, एंड वो देश के कोने कोने से आए हुए बच्चे हैं, इजंट इट? तो जब आप उनके बीच में रह के किसी टेस्ट में परफॉर्म करते हो एंड देन अपनी रैंक के अकॉर्डिंग खुद को इवैल्यूएट करते हो, तो यू आर इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ नॉट only on a school level or just a very primary level, I would say, but on a national level, okay? That is somewhat, it gives you a pretext of कि किस तरीके का national level पे जब आप बाद में competition fight करते हो तो exactly where are you standing. So it gives you an amazing opportunity to evaluate yourself between or within those students, isn't it? तो इसीलिए अगेन यहाँ पे कंपटीशन इतना तगड़ा और इतना क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल कांटे की टक्कर होती है स्टूडेंट्स के बीच में, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टे काम एंड कीप ऑन वर्किंग योरसेल्फ, कीप ऑन इवैल्यूएटिंग, एंड अपना कंपटीशन हालांकि खुद से होना चाहिए, लेकिन हाँ हमें ये चीज पता चल जाती है कि एग्जैक्टली हम स्टैंड क्या कर रहे हैं, राइट? एंड देन comes your next and that is doubt solving. अब भाई मुझे कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यार डाउट सॉल्विंग में ऐसा क्या है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ डाउट सॉल्विंग है, बिल्कुल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, एंड ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हर जगह होती है ना? हर इंस्टीट्यूट में, आप कोटा ही नहीं कहीं भी बाहर भी चले जाओ तो दे आर लाइक, स्कूल्स में भी टीचर्स से डाउट्स हो तो पूछ लो, लेकिन कोटा में ऐसा क्या खास है? तो इफ आई टेल यू, यहाँ पे इसके लिए भी एक अलग से सेक्शन बना हुआ था, है आई वुड से हर इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा इतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा, लेकिन हाँ लेवल सबका ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि यस इट इज वेरी वेल डेवलप्ड. इन फैक्ट द फैकल्टीज, द डाउट फैकल्टीज आर अगेन अ डिफरेंट थिंग हियर. उसके लिए भी एक सेपरेट टाइम टेबल बनाया जाता है, ठीक है? इस पे बहुत ज्यादा फोकस रखा जाता है. एंड मान लीजिए कि अगर किसी क्लास के बाद आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो देयर वुड बी सेपरेट काउंटर्स फॉर दैट, ओके? देयर वुड बी सेपरेट फैकल्टी फॉर दैट. एंड इनफैक्ट यही नहीं, एक सब्जेक्ट के, मैं सिर्फ सब्जेक्ट वाइज बात नहीं कर रही हूँ, सब्जेक्ट में भी अलग अलग टॉपिक्स के लिए भी अलग अलग फैकल्टीज हैं. तो अगर आपको एक से समझ नहीं आ रहा है, अगेन देखो टीचर्स सारे बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, बट द थिंग इज किसी का मेथोडोलॉजी कैसा है, किसी का मेथोडोलॉजी कैसा है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू फ्रॉम whom you want to study, आपको किसका लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. तो अगेन यू कैन अगेन चूज फ्रॉम दोज डिफरेंट फैकल्टीज. सो अगेन फॉर दैट बहुत बहुत प्रिसाइजली इस चीज का भी ध्यान दिया जाता है कि इसके लिए सेपरेट टाइम टेबल हो. और दूसरी बात ये कि you've got separate doubt faculties as well. तो मतलब ये doubt faculties भी ऐसे होते हैं कि they're highly qualified, highly amazing, highly experienced. इसीलिए because बच्चों देखो थ्योरी पढ़ाना इज वन थिंग, राइट? लेकिन डाउट्स तब आते हैं जब आप थोड़ा सा किसी क्वेश्चन को हायर लेवल का सॉल्व कर रहे हो, राइट? नॉट विद द वेरी बेसिक वन, वो तो हम आराम से कर लेते हैं, लेकिन डाउट्स हमें आ सकते हैं. तो उसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में बहुत ही अच्छा प्रिविलेज बच्चों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है. एंड आई एम वेरी एंड एक्चुअली मुझे इस चीज से बहुत बेनिफिट मिला है व्हेन आई वाज इन माय प्रिपरेशन स्टेज, ऑलराइट? एंड देन कम्स योर डिटेल्ड थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स. तो बच्चों अब देखो यहाँ पे ये बात आती है कि यार देखो थ्योरी जो है, मटेरियल जो है वो भी हमें हर जगह अवेलेबल होता है. सी दीज आर सर्टेन बेसिक थिंग्स जो हमें मिलेगा ही. मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दैट इज PYQs मिलेंगे, बहुत सारा यू कैन से DPPs मिलती है हमें, क्वेश्चन बुक बैंक अलग मिलता है, एंड बहुत सारी चीजें होती है. लेकिन कोटा के इंस्टीट्यूट्स का ऐसा क्या पर्टिकुलर पार्ट है
which again makes it special, which again makes it a little different, and that is कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो सारे के सारे है ना, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद बहुत अच्छे अच्छे IIT से पढ़े हैं, मेडिकल कॉलेजेस से पास्ड आउट हैं, ठीक है, एंड दे लाइक चोज दिस प्रोफेशन, राइट, जस्ट लाइक मी. एंड जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के, लाइक वन ऑफ द डायरेक्टर्स वी हैव रिस्पेक्टेड प्रशांत जैन सर, सो एवरीबॉडी नोज दैट ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम IIT बॉम्बे. तो ऐसे और भी काफी सारे फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं who themselves have been into those examinations, so they are very clear cut with the patterns, examination questions कैसे आते हैं, and like that, right? So इस चीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को when it comes to the study material. तो उस पे बहुत प्रॉपरली फोकस किया जाता है कि सारे स्पेक्ट्रम, सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से वहां पे कवर होने चाहिए. इवन नॉट इवन अ सिंगल, आई वुड से कि बहुत ज्यादा माइन्यूट चीज भी वहां पे लेफ्ट आउट कभी नहीं होती है, ठीक है. देन वी हैव गॉट अ वेरी वेरी एक्सेलेंट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हियर एज वेल. And let me just tell you बच्चों that each and every material is so much highly responsible. लोग उसको लेते हैं अपने अंडर, and then हर डिटेलिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, and that is again one another factor. और वो एविडेंट है यार कि कोटा में कितने ज्यादा सिलेक्शंस हो रहे हैं, उसका एक रीजन है. क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, क्लासेस में लेने के बाद जितना भी ज्ञान आप ले रहे हो क्लासेस के बाद, उसके बाद आप किस में जाओगे, अब स्टडी मटेरियल के अंदर, है ना. तो वो भी उसमें एक भी वर्ड की मिस्टेक तो बच्चा ग्रैब करेगा. मान लीजिए अगर वही चीज आपके क्वेश्चंस में एज इट इज उठ के आ गई, तो अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई तो एग्जाम में बच्चे के साथ प्रॉब्लम. इसलिए इस चीज पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे ध्यान दिया जाता है. इट्स लाइक कोटा में इफ आई से बच्चों, राइट फ्रॉम योर टीचिंग टू द मटीरियल टू द क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग इज हाईली रिसर्च्ड, ठीक है. यहां पे सिस्टम बिल्कुल नहीं होता कि यहां ये क्वेश्चन बना के दे दिया एंड दैट्स इट. मान लीजिए दे आर लाइक 3-4 फैकल्टी मेंबर्स एंड सबको एक क्वेश्चन दिया गया, सबका आंसर इज डिफरेंट, ठीक है. सो हियर व्हाट यू नीड टू डू इज, उन टीचर्स में भी अगेन देयर इज अ डिबेट कि you have to come up with the resources why this question is right and why this explanation of the particular question is right. So you have to be prepared with the resources, why is it so. तो मतलब इतना ज्यादा भयानक डिटेलिंग पे यहाँ पे फोकस है. एंड देन इफ यू गॉट द राइट रिसोर्स, यू गॉट द राइट आर्टिकल्स विद यू कि हाँ यही इसका आंसर सही है, तो ही उस चीज को यस बोला जाता है. सो नाउ कैन यू इमेजिन यहाँ पे बच्चों से ज्यादा कॉम्पिटिशन तो टीचर्स के बीच में है. लाइक who is किसको ज्यादा क्लासेस मिल रही हैं, किसको कौन ज्यादा आवर्स बच्चों को पढ़ा रहा है, लाइक किसका फीडबैक ज्यादा अच्छा है. सो यहाँ पे एक फीडबैक सिस्टम भी बड़ा अच्छा है कोटा में, राइट. सो यू कैन चूज, लाइक अगर आपको कुछ इशू लग रहा है, कुछ रहता है, तो देन उस फीडबैक को मेंटेन करने के लिए टीचर्स देन आर वर्किंग लाइक एनीथिंग. एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फीडबैक, बट अगेन आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ द माइंडसेट्स प्रायर, राइट. बिकॉज मतलब ऐसा होता है कि मतलब दे आर लाइक सो मच डेडिकेटेड. यूजुअली जॉब्स में ऐसा होगा कि यार ठीक है, जितना आपको पे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे. यहाँ पे टीचर्स वो चीज देखते भी नहीं है. दे आर लाइक यार किसको कितना ज्यादा काम मिल रहा है वो उतना ही ज्यादा अच्छा टीचर, एंड एवरीबडी वांट्स टू बिकम दैट उतना अच्छा ज्यादा टीचर, राइट. सो दैट इज अगेन अ वेरी अमेजिंग पार्ट. देन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड मटेरियल होता है बच्चों, राइट. यू वुड बी स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक. इन केस मान लीजिए अगर आपका कभी कोई लेक्चर मिस भी होता है, सो यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर एज वेल. मतलब इतना सिंप्लीफाइड प्लस ईच एंड एवरी डिटेलिंग सो वेरी वेल मेंटेन्ड इनटू दैट मटेरियल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर, टॉपिक, व्हाटएवर इट इज टेकन केयर ऑफ. अब इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों की सबसे पहले अगर कोई स्टडी मटेरियल में अपडेट है तो वो आएगा कोटा के कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्टडी मटेरियल में. वी नो कि देखो हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न हमारे एग्जामिनेशंस में चेंज होता रहता है, इजंट इट? इट्स ऑलवेज देयर. कभी एग्जाम पैटर्न में चेंज हो गया, कभी सिलेबस अप एंड डाउन हो गया, ठीक है. लॉट मेनी चेंजेस.
तो इस चीज के लिए भी यहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दे टेक अ वेरी वेरी एक्सेलेंट केयर ऑफ एवरीथिंग कि कब कहाँ क्या अपडेट है. सो यू नो दिस सिस्टम ऑफ कोटा इज अगेन अमेजिंगली आई वुड से एम्पावर्ड. इतना ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है कि इसके लिए भी एक अलग सेगमेंट है कि कहीं कोई अपडेट तो नहीं है, कहीं पे कुछ न्यूज तो नहीं है, क्या कुछ एडिशन है, क्या कुछ सब्ट्रैक्शन है, इसके ऊपर भी बहुत बहुत पर्टिकुलरली ध्यान दिया जाता है. तो यू नो गाइस, कोटा का जो एक बोलते हैं ना कि यार कोटा माहौल देता है पढ़ने का, दैट इज द ओनली रीजन एंड दैट इज वन थिंग विच कांट एवर चेंज इन कोटा, जो कभी चेंज हो ही नहीं सकती. ठीक है. एंड अगर आप यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट्स का भी रिव्यूज लोगे कई के, ठीक है ना. देखो यार, नेगेटिव भी होते हैं तो पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव का रेशियो नेगेटिव से कितना ज्यादा दैट मैटर्स, राइट. और वो बहुत ज्यादा होता है. एंड एवरीबडी इज लाइक यार कोटा में एक बार एंट्री ले ली ना तो बस फिर यहां से निकलने का मन नहीं करता. ठीक है. एंड इफ यू आर सोनली डेडिकेटेड टू योर स्टडीज यू would definitely land up somewhere. That is a promise. ये पक्की बात है. ठीक है. So सारे चेंजेस जितने भी हैं, सबसे अर्लीस्ट ग्रास्पिंग, उसका अर्लियर अपडेशन, ठीक है, उसको कितना जल्दी इनकॉर्पोरेट करना है लेक्चर्स में, थ्योरी में, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यू नो आई वुड से इट टेक्स प्लेस एसएप, राइट. एंड देन द लास्ट वन इज योर स्टडी मटेरियल, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, विच इज हाईली रिसर्च्ड, बहुत ज्यादा रिसर्च. सिंस आई टोल्ड यू देयर आर लॉट मेनी डिबेट्स. इनफैक्ट थोड़ी बहुत थ्योरी भी अगर ऐसी जा रही है तो क्यों, उसका प्रूवन फैक्ट्स होने चाहिए. यू शुड हैव द रिसोर्सेज दैट अगर आर्ग्यूमेंट भी हो तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए. तो यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यार यहाँ बच्चों में भी कंपटीशन है तो टीचर्स में भी कंपटीशन होता है, कौन कितना ज्यादा अच्छा पढ़ाता है. तो यू नो ये इस माहौल को और मेंटेन करने के लिए एक अमेजिंग फैक्टर बन जाता है. देन डेफिनेटली एररलेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल सेक्शंस होते हैं वो इस चीज पे बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं ना. तो यू नो यू कैन चैलेंज समबडी कि यार इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, सो आई हैव गॉट अ रिसोर्स, राइट. सो इस तरीके से यू नो आपको अपना नॉलेज, इफ यू वांट टू बी अ फैकल्टी हियर एट कोटा, सो यू हैव टू कीप योर नॉलेज एक्सट्रीमली अपडेटेड. सो लाइक ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत प्रिसाइजली ध्यान दी जाती हैं, जिसका अल्टीमेटली एक गुड इफेक्ट आता है स्टूडेंट्स के लिए. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई कोटा इज प्रोड्यूसिंग न्यूमरस लाइक अमेजिंग नंबर ऑफ रिजल्ट्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट ऑफ कोर्स क्वालिटी, एंड दैट वी ऑल वेरी वेरी well know, right? So बच्चों ये हमारे fundamentals थे. Now this was something I really was very excited to tell, and that is कि हम लोग बच्चों, as I've already revealed in my previous videos, that yes, Talking Textbooks is coming with this very first offline center here in Kota itself, and I am so glad to announce this in front of everybody. And इसका processing सब start हो चुका है, and of course इसमें एडमिशन के लिए हम लोग के अर्ली बर्ड बेनिफिट्स क्या होंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट कब होंगे, राइट, एंड बहुत सारी चीज़ें, एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है, तो वो सब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. बट ऑफ कोर्स उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि यस वी आर ऑफ कोर्स कमिंग विद द ऑफलाइन सेंटर. एंड ये जो ऑफलाइन, देखो टीटीबी का जो मेन मकसद था, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मेशन था, उसका बेस क्या था, विच अगेन आई एम गोना टेल यू. लेकिन ऑफलाइन सेंटर जो हमारा आ रहा है वो कोटा के एजुकेशन के, उस क्वालिटी एजुकेशन के उन्हीं 5 फंडामेंटल्स पे बेस्ड है. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल दिस, एंड दैट इज आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट बच्चों टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो है वो एज एन इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था फॉर ऑनलाइन लर्निंग. ठीक है. बिकॉज हमारा एक ही मोटो है और जो हमारा लोगो है दैट इज लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. सो देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप कोटा नहीं आ सकते हो कभी किसी रीजन की वजह से. ठीक है. इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी अ जोग्राफिकल लोकेशन. सो वी नेवर वांटेड, वी एज अ टीम वी नेवर वांटेड कि यार कोई भी बच्चा जो है अपने किसी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से या अपनी जोग्राफी की वजह से जो है कोटा के उस क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाए, विच is the demand of today's student. Like everybody wants to get that quota level education. So basically जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि TTB इनिशिएट ही हुआ था एज एन ऑर्गेनाइजेशन. हमारा बेस जो था वो ये था कि जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते उनके घरों पे कोटा का एजुकेशन पहुंचाया जा सके. So TTB, that is Talking Textbooks Kota Live, जैसा हम बोलते हैं, Leaving No Child Behind, came into existence, and we are so very happy that we have successfully completed the very first session, and now we are beginning with Talking Textbooks 2.0. that is the second session जो कि 15 फरवरी से commence हो जाएगा. And again I'm gonna tell you guys that 1st मार्च से,
ठीक है। 1 मार्च से फी में 20% हाइक है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर एनरोलिंग फ्रॉम लाइक अभी 28 फरवरी से पहले तक अगर आप एनरोल कर लेते हो नए सेशन के लिए, सो यू आर gonna get all the benefits in which we are providing in TTB 2.0 प्लस एज वेल एज जो हम ऑलरेडी जो फी स्ट्रक्चर था प्रीवियस वो भी आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। देयर वुड बी नो हाइक फॉर यू गाइज, सो गो एंड फटाफट से एनरोल कर लीजिए। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट माय प्रीवियस वीडियोस जो मैंने फी हाइक के ऊपर और TTB 2.0 में एग्जैक्टली क्या नया है उसके मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं वीडियोस, सो यू कैन जस्ट गो एंड विजिट दैट। एंड अपार्ट TTB 2.0 इज द बिगेस्ट सरप्राइज विच यू हैव ऑलरेडी रिवील्ड, जो कि TTB 2.0 का सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट yes we are going offline as well। अब बच्चों थोड़ा बहुत टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के बारे में और कि यार देखो TTB क्यों, हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी गाइज ऑलरेडी नो। तो देखो पहले ऐसा था कि अभी मतलब पहले ऐसा था कि हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है सब, लेकिन अभी हम लोग ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दिए हैं। सो एनीवेज TTB ऑनलाइन में और ऑफलाइन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कोटा नहीं आ सकते हो, सो जो भी फंडामेंटल जो हमने बेसिक्स अभी मैंने आपको 5 जो डिस्कस किए हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के, वो आपको एज इट इज ऑनलाइन स्टडीज में मिल जाते हैं। लाइक कुछ बच्चों का होता है ना कि यार 200-250 की क्लास में हमें नहीं बैठना, चलो 200-250 भी अगर नहीं हो तो चलो 100-150 की क्लास में भी हमें पीछे नहीं बैठना है, हमें आगे बैठना है। तो अगेन from the comfort of your home you can take the classes that are already available to you guys, है ना। एंड वही क्वालिटी लेवल एजुकेशन आपको घर पे मिल जाता है, सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स पे। एंड यू गाइज वेरी वेल नो who are the mentors of these faculties, are 2 of very amazing directors of ours, so you guys already know them, right? So and apart from it जितना भी कोटा का जो बेस हमने लेके चला है वो सारा का सारा हमने ऑलरेडी अपने ऑनलाइन जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के वीडियोस वगैरह बनाए हैं, हमारा जो फॉर्मेट था वो ऑलरेडी उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन इफ यू गाइज विश टू जॉइन दी ऑफलाइन, ऑफ कोर्स देयर इज वन अमेजिंग बेनिफिट विच यू आर गोना गेट इज कि ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको ऑनलाइन बेनिफिट्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। सो ऑल दी बेनिफिट्स यू आर गोना गेट फॉर फ्री, ऑलराइट। यू वुड हैव द एक्सेस जो कि सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को होंगे। लेकिन अगेन इट्स टोटली अप टू यू, यू वांट टू बी एन ऑनलाइन स्टूडेंट और एन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, वी आर देयर फॉर यू गाइज नो मैटर व्हाट, ऑलराइट। सो बच्चों दिस वाज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली व्हाई दिस एंड यू नो ऑन दी कोटा का एजुकेशन, व्हाई इज इट सो हाइड एंड व्हाट सो इंपॉर्टेंट। आई रियली होप कि अभी आप लोगों को एंड जो भी यहाँ पे पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं बच्चों के, थैंक यू सो मच सर्स एंड मैम्स फॉर बीइंग हियर विद मी। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो ने आपको बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प किया होगा, बिकॉज यू नो चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोटा कचौरी हो या फिर यू नो कुछ भी हो, कोटा की बात ही निराली है यार। यू जस्ट कांट कंपेयर द कोटा वाला पार्ट विद एनीवेयर एल्स। और मैं इतना भी श्योर हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे पैंडेमिक आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन कोटा की जो वैल्यू आज से 20-30 साल पहले थी वो आज भी है और वो आगे आने वाले बहुत टाइम्स तक भी रहेगी। एंड दैट इज आई एम वेरी वेरी श्योर, ठीक है। And yes, so this was all about today's session. Thank you so much for being with me and just let me know guys, how did you like this video? Comment section में आप बता सकते हो। And those who haven't subscribed to the channel, आप subscribe कर सकते हो and also hit that bell icon because I'm gonna get more information about TTB 2.0 and regarding lot many things। And apart from studies, Talking Textbooks आपको हमेशा updated रखता है with the latest information on education। कोई भी news, कोई भी update, we leave no child behind and also we are the one who are getting it to you guys as early as possible। and अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक भी दबा देना, लाइक हिट कर देना। एंड yes, for more information एक और बात जो रह गई अधूरी वो ये है, ज़्यादा information के लिए you can visit www.talkingtextbooks.in which is the official website of Talking Textbooks and also हमारा टेलीग्राम ऐप है which is the official handle। मतलब टेलीग्राम ऐप हमारा नहीं है लेकिन ऐप के ऊपर हमारा ऑफिशियल हैंडल है टेलीग्राम के ऊपर एंड दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। तो वहाँ पे भी आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टिल देन दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग देयर विद मी। टिल देन बाय, टेक केयर।